हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे कि आज टाइटल पढ़ के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि किस बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम बिल गेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि बिल गेट्स कौन है। ठीक है, बिल गेट्स कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक है, अब ये देखते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने कैसे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने कैसे। तो सबसे पहली बात तो ये है, बिल गेट्स हमारे हैं कहाँ के। ठीक है, बिल गेट्स कहाँ के? अमेरिका के हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं बिल गेट्स। ठीक है, बिल गेट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो कैपिटल है हमारी वॉशिंगटन डीसी का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, जो कैपिटल है हमारी वॉशिंगटन डीसी, उसके सिएटल शहर के रहने वाले हैं। वॉशिंगटन डीसी के सिएटल सिटी के रहने वाले हैं बिल गेट्स। ठीक है, 1967 में बिल गेट्स जो थे वो हमारे 8th क्लास में थे। 1967 में बिल गेट्स हमारे 8th क्लास में थे। ठीक है, तो उनके स्कूल में एक कंप्यूटर हुआ करता था। ठीक है, उस टाइम पे वो कंप्यूटर एएसआर कंप्यूटर हुआ करता था। ठीक है, अब उस टाइम पे क्या होता था कि जो पहले के कंप्यूटर्स होते थे हमारे, वो आज के कंप्यूटर के साइज के अकॉर्डिंग बहुत बड़े बड़े होते थे। ठीक है, बहुत बड़े बड़े होते थे, उसमें टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी उस टाइम पे। इतनी ज़्यादा क्या, ना के बराबर मानो आप उस टाइम पे तो टेक्नोलॉजी को। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि उस टाइम पे बिल गेट्स 1967 में, ठीक है, बिल गेट्स यहाँ पे क्या मतलब 8th क्लास पे थे। ठीक है, अपने स्कूल में 8th क्लास के स्टूडेंट थे, और वहाँ पे उन्हें कंप्यूटर जो जो उन्हें कंप्यूटर मिलता था, ठीक है, चलाने के लिए, तो उसमें उन्होंने उनकी जो क्यूरियोसिटी थी टेक्नोलॉजी में, वो बढ़ती गई। ठीक है, मतलब पहले से ही ज़्यादा थी। उनके अंदर इस बात की क्यूरियोसिटी थी कि किसी चीज़ के बारे में उन्हें जानना, किसी चीज़ की स्पेशली टेक्नोलॉजी के बारे में जानना, उनके अंदर इस बारे में जो थी क्यूरियोसिटी थी। और देखते ही देखते वो क्यूरियोसिटी उनकी बढ़ती चली गई। ठीक है, बिल गेट्स थे, बिल गेट्स के साथ में उनके चार तीन फ्रेंड्स और थे। ठीक है, और ये चार लोग जो थे, इन चार लोगों का क्या था, प्रोग्रामिंग ग्रुप बना। ठीक है, प्रोग्रामिंग ग्रुप का क्या मतलब है, जो आज के टाइम पे कोडिंग प्रोग्रामिंग होती है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर करते हैं कोडिंग प्रोग्रामिंग। ठीक है, उसका बिल गेट्स का ग्रुप बना चार लोगों का। ठीक है, अब क्या हुआ 1968 में, 1968 में वो एक शॉप पे जाया करते थे कि वो सीखने कोडिंग प्रोग्रामिंग को सीखने में, कंप्यूटर को चलाने। और वो कंप्यूटर में चलाने में क्या होता था, ऐसा होता था उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर में बग सॉल्व करते थे। बग मीन्स एरर, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर के अंदर एरर ढूंढते थे। अब ऐसा तो होता था उस टाइम पे, वो जो जिस शॉप पे जाया करते थे स्कूल के बाद में, स्कूल के बाद की बात बता रहा हूँ, जाहिर सी बात है स्कूल के अंदर तो वो कब तक कंप्यूटर, स्कूल के कंप्यूटर को ही यूज़ कर सकते थे। ठीक है, स्कूल के बाद वो कहाँ जाया करते थे, स्कूल के बाद में वो आपके कंप्यूटर सीखने जाया करते थे किसी शॉप पे। अब वो जिस शॉप पे कंप्यूटर सीखने जाया करते थे, वो शॉप कंप्यूटर को चलाने का चार्ज जो थी बहुत ज़्यादा हायर करते थे। ठीक है, कितना लेते थे वो, $40 पर आवर लेते थे, $40 पर आवर। ठीक है, यानी कि आज के टाइम हिसाब से अगर 90 रुपीज़ का भी अगर $1 होगा, 9 36, तो ₹360 पर आवर इंडिया के हिसाब से। और उस टाइम पे वो 1968 की बात है। ठीक है, तो जब का मान लीजिए अगर डॉलर भी अगर कम हो, तो इंडिया के हिसाब से अगर मान लो तो ₹40 में मानोगे तो ₹160 पर आवर मानोगे, तो उस टाइम पे उन लोगों के लिए, वो 8th क्लास के स्टूडेंट्स थे, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो गया था। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ, उसके कुछ टाइम के बाद में वो जो शॉप थी वो बंद हो गई। ठीक है, उस शॉप से बिल गेट्स ने दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी थी, जैसे कि फोर्ट्रा, लिसा, लिस्प, एल एस पी। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल गेट्स ने सीखी थी। ठीक है, अब जब वो शॉप बंद हो गई, शॉप बंद होने के बाद में बिल गेट्स ने सोचा अब हम क्या करें, अब हम कौन सी कंपनी में जाएं। तो एक कंपनी थी इंफॉर्मेशन साइंसिस के नाम पे, उस कंपनी ने बिल गेट्स को खुद बुलाया था, बिल गेट्स की कंपनी को खुद बुलाया था। ठीक है, इनकी कंपनी को खुद क्यों बुलाया था, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि इनके अंदर जो क्यूरियोसिटी थी, इनके तीन दोस्तों के अंदर और इनके अंदर जो क्यूरियोसिटी थी इन चार बच्चों के अंदर उस टाइम पे, क्योंकि जाहिर सी बात है उस टाइम पे तो वो बच्चे ही थे। ठीक है, टेक्नोलॉजी को जानने की, लिए टेक्नोलॉजी के लिए इनकी जो क्यूरियोसिटी थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ठीक है, मतलब इनकी क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी कि इन्हें कंपनीज खुद बुला रही थी, जैसे कि इन्फॉर्मेशन साइंसिस नाम की अमेरिका में जो कंपनी है, उस कंपनी ने इन्हें खुद हायर किया था, खुद बुलाया था। अब ऐसा होता 1971 में, 1971 में बिल गेट्स के एक बेस्ट फ्रेंड थे, केंट इवंस। ठीक है, बिल गेट्स के एक बेस्ट फ्रेंड है केंट इवंस, उन्होंने यहाँ पे उस कंपनी में जो जॉब करना शुरू करी थी। ठीक है, इस कंपनी में जॉब करना शुरू करी थी 1971 में। ठीक है, अब नेक्स्ट वीकेंड क्या होता है, एक वीकेंड ऐसा आता है जहाँ पे केंट इवंस जो होते हैं ना, उनके बिल गेट्स के फ्रेंड,
वो क्या करते हैं, वो स्विमिंग करने के लिए एक आइलैंड पर जाते हैं। ठीक है, अब जब वो स्विमिंग करने के लिए एक आइलैंड पे जाते हैं तो वहां पे उनकी बाय डिफॉल्ट या कैसे भी कह सकते हैं कोइंसिडेंस था, उनकी वहां पे पहाड़ से गिरने के बावजूद बाद में उनकी डेथ हो गई थी। बट वो बिल गेट्स के बेस्ट फ्रेंड थे, बट इसके बावजूद भी बिल गेट्स ने हार नहीं मानी, बिल गेट्स ने अपना काम को रोका नहीं, अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ाते चले गए। ठीक है, अब बिल गेट्स के जो दूसरे वाले फ्रेंड थे उनका नाम था पॉल एलन। ठीक है, पॉल एलन जो बिल गेट्स के दूसरे वाले फ्रेंड थे। तो 1971 में पॉल एलन ने और बिल गेट्स ने एक नई कंपनी खोली अपनी, जिसका नाम था ट्रैफ वो डेटा, TRAF, ट्रैफ वो डेटा। ठीक है, ट्रैफ वो डेटा कंपनी का नाम था। 1971 में ये कंपनी उन्होंने खोली। बट 1971 में ये कंपनी खोली तो आप ये बात सोचिए कि 1971 में वो बहुत बड़े हो गए थे। 1971 में भी वो स्कूल में ही थे, वो भी उनके फ्रेंड्स भी। ठीक है, स्कूल और बिल गेट्स ने पास करा 1973 में, बिल गेट्स ने 1973 में स्कूल अपना पास किया था। ठीक है, अब बात यह है जो 1971 में उन्होंने ट्रैफो डेटा नाम की कंपनी खोली थी, वो कंपनी कुछ ज्यादा खास नहीं चली थी, वो कंपनी कुछ ज्यादा खास नहीं चली थी। अब ऐसा हुआ कि 1973 में उन्होंने स्कूल में पास करा था। 1974 में उन्होंने एक सेट एग्जाम होता है अमेरिका में, वो पास करा था। ठीक है, स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। ठीक है, अमेरिका में जो एग्जाम होता था, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, जो कि आज के टाइम पे दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का आपने बहुत नाम सुना होगा, आज के टाइम पे दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। तो उसमें बिल गेट्स की जो रैंक थी वो 1600 में से 1560 या 63 इस टाइप के अराउंड आ गई थी। ठीक है, तो इस वजह से उनकी इतनी अच्छी रैंक आने के बावजूद उन्होंने, इस वजह से उनका क्या हुआ, एडमिशन हो गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। अब ऐसा हुआ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन तो हो गया, बट जो उनके फ्रेंड थे पॉल एलन, वो एक हनी ड्यू नाम की कंपनी में, ठीक है, हनी वेल नाम की कंपनी में जॉब करते थे। हनी वेल नाम की कंपनी में उन्होंने जॉब करी, और वो एक टाइप की आज के टाइम पे जैसी इंडिया में आईटी कंपनीज होती है, वो भी उस टाइम की आईटी कंपनी थी। ठीक है, तो जब उन्होंने 1974 में जो अपनी जॉब करना स्टार्ट करी, ठीक है, तो उसके बाद में क्या करा उन्होंने, बिल गेट्स से भी एक बोल दिया कि तुम कॉलेज ड्रॉप आउट कर दो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी, दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी आज के टाइम पे, बिल गेट्स ने उस टाइम पे वो यूनिवर्सिटी को ड्रॉप आउट कर दिया। ठीक है, बिल गेट्स ने उस टाइम पे उस यूनिवर्सिटी को ड्रॉप आउट कर दिया, और हनीवेल नाम की कंपनी में पॉल एलन अपने फ्रेंड के साथ में उन्होंने वर्क करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ऐसा हुआ इन्होंने सबसे पहला अपना सॉफ्टवेयर बनाया, बेसिक सॉफ्टवेयर। ठीक है, बेसिक सॉफ्टवेयर बनाया, मतलब बेसिक उस टाइम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी। ठीक है, उस टाइम पे बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस थी, जैसे कि आजकल C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, ये सब, पाइथन वगैरह ये सब फेमस है। ठीक है, कॉटलिन वगैरह। तो उस टाइम पे क्या थे, उस टाइम पे बेसिक नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी। ठीक है, जो भी कंप्यूटर साइंस के टच में रहते होंगे उन्हें पता होगा। ठीक है, तो उन्होंने बेसिक सॉफ्टवेयर से, यानी कि उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया MITS कंपनी का, MITS कंपनी, यानी कि उस टाइम पे एक कंपनी का नाम था MITS, मिट्स कंपनी। ठीक है, तो उन्होंने उस टाइम पे वो सॉफ्टवेयर बनाया। ठीक है, सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद में उन्होंने अपना जो विंडो माइक्रोसॉफ्ट की जैसी का आजकल, आज तक हमारी विंडो 13 आ चुकी है। ठीक है, इंडिया में भी, ठीक है, विंडो 13 आ चुकी है। बट उस टाइम पे विंडो 1.0 माइक्रोसॉफ्ट ने कब बनाया था, नवंबर 1985 में लॉन्च किया था। अब देखो, नवंबर 1985 में बिल गेट्स ने वो बनाया था विंडोज 1.0। ठीक है, और आज 2024 तक, ठीक है, हमारी क्या क्या आ चुकी है, विंडो 13 आ चुकी है। तो इन 13 विंडोज से बनने में इतना टाइम जरूर लगा है, बट ये 13 विंडोज किस वजह से बनी है, और उसी टाइम माइक्रोसॉफ्ट का इन्वेंशन हुआ था। बिल गेट्स ने अपनी कंपनी का नाम माइक्रो, पहले तो लिखा था माइक्रो डैश सॉफ्ट, फिर उसके बाद में माइक्रो डैश सॉफ्ट को माइक्रोसॉफ्ट कर दिया गया था। अब ऐसा होता है, देखो एक ऐसा, एक ये बात भी है कि बिल गेट्स उसके बाद से जो बिल गेट्स की सक्सेस होती गई, वो दिन ब दिन बढ़ती चली गई। ठीक है, अब बढ़ती तो चली गई, बट उनके सक्सेस होने के बाराश ये भी है कि अगर वो लड़के होने की बजाय लड़की होता तो उन्हें वो इतना सक्सेस नहीं हो पाता, क्योंकि 1967 में लड़कियों को अमेरिका में वो राइट्स नहीं दिए जाते थे जो लड़कों को दिए जाते थे। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लड़कियों को लड़कों से 4 गुना ज्यादा स्मार्ट होना पड़ता था अगर उन्हें एडमिशन लेना है तो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। और तीसरी बात हमारी ये आती है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में लड़कियों की एंट्री नहीं थी। ठीक है, एक बात ये भी थी। दूसरा रीजन हमारा ये था, बिल गेट्स अगर गोरे की जगह काले होते तो वहां पे उनको इतनी ज्यादा
इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाती अमेरिका में। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे डिवाइड एंड रूल बहुत चलता था, ठीक है? कलर रूल बहुत चलता था। जी, श्रीलंका में बहुत चलता था। नेल्सन मंडेला की स्टोरी आपने बहुत सुनी होगी, ठीक है? वहाँ पे भी चलता था, अमेरिका में भी चलता था। अमेरिका में तो ऐसा चलता था कि जो मतलब जो जैसे कि अगर आप बस में जा रहे हो, जो काले लोग थे उनको सीट नहीं मिलती थी। जो रिजर्व्ड सीट्स बुक कर लेते थे वो गोरे लोग ही कर लेते हैं, ठीक है? तो ये रीजन भी है बिल गेट्स की इतनी ज़्यादा सक्सेस होने का। और बिल गेट्स ही दुनिया के एक पहले इंसान हैं जो सबसे ज़्यादा पैसे वाले सबसे लंबे टाइम तक रहे। वो करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर्स तक सबसे ज़्यादा पैसे वाले रहे इस दुनिया में, ठीक है गाइस? ओके, थैंक यू गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।